कबीरदास जी ने कहा कि आँखनिया झाई पड़ी गोविंद और पंथ निहार निहारे जय जय और जी हड़िया छाला पड़ा सुनाम उच्चार उच्चार। और भगवान क्या कहते हैं कि उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, सागर में जो उसको मोती मिला। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, घर में जो उसको मोती मिला, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता की शंका बाजी को मैं ना मिला, गोविंद शंकवादी को मैं ना मिला, मिलने का मुझे बोलापन पा गया, बिलनी का मुझे बोलापन भा गया, उत्तर सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता जी शंकवादी को मैं ना मिला, बिलनी का मुझे बोलापन भा गया, उत्तर सागर में जो उसको मोती मिला। मीठी मीठी तालियां बजाकर भगवान के दरबार में बैठे हो, किस बात का संकोच? सभी गाइए। तूने तालियां बजाकर पत्थर कहा मैं तो पहचान था, तूने पत्थर कहा मैं तो पाषाण था, तूने मूरत कहा मैं मूरत बान था, तूने मूरत कहा मैं मूरत वान था, ये तो तेरे ही बीच वास की जय जय। बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, धन्ना जट ने पुकारा मैं झट आ गया, धन्ना जट ने पुकारा मैं झट आ गया, में जो उसको मोती मिला, उत्तर सागर में जो
उसको मोती मिला। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता चीज संकवानी को मैं ना मिला। मिलनी का मुझे बोलापन भाग गया, उतर सागर में जो उसको मोती मिला। जय जय। सच तो ये एक तूने बुलाया नहीं, सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। सच्चे हीरे जैसे तूने खिला या नहीं, सच हीरे तैसे तूने खिलाया नहीं। मैं तो भी तू रानी के दिल के अरे दर वो मैं तो भी तू रानी के छिलके तक का गया, उतर सागर में जो उसको मोती मिला। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता चीज संकवा देखो मैं ना मिला। मिलनी का मुझे बोलापन भाग गया, उतर सागर में जो उसको मोती मिला। उतर सागर में जो उसको मोती मिला। जिसका कोई नहीं उसको पाता हूँ मैं, जिसका कोई नहीं उसको पाता हूँ मैं। हूँ अनाथों का जय हो। मैं नाथ आता हूँ मैं, हूँ अनाथों का हूँ नाथ आता हूँ मैं। जिस समय बल से मेरे बल हुई द्रौपदी, जिस समय बल से निर्बल हुई द्रौपदी। तारे बने करके आए तार में जा गया, साड़ी बन करके हरे तार में जा गया, उतर सागर में जो उसको मोती मिला। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता चीज संकवा देखो मैं ना मिला। मिलनी का मुझे बोलापन भाग गया, उतर सागर में जो उसको मोती मिला। उतर सागर में जो उसको मोती मिला। उसको मोती मिला, उसको मोती मिला, उसको मोती मिला, उसको मोती मिला। अब इसमें गलती किसकी है बताओ? तूने पत्थर कहा, मैं तो पाषाण था, और तूने मूरत कहा, मैं मूरतवान था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जट ने पुकारा, मैं जट आ गया, नकली पत्थर में भी आ गए। बोलो ना जी। और साले नाम लोग रखते हैं, उसमें भी नहीं आते। संत रविदास जी के सालग्राम तैर गए,
और जिन ब्राह्मणों ने अहंकार किया उनके डूब गए। जय रविदास जी महाराज के साधक राम जी प्रकट हो गए और वो वेद मंत्र बोलते रहे, नहीं आए। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, तो भाव ही इच्छा है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ब्राह्मणों के जिम्मे में थोड़ी पड़ा, क्षत्रियों के जिम्मे में थोड़ी पड़ा, वैश्यों के को ही थोड़ी मिलेगा, शूद्रों को ही थोड़ी मिलेगा। जो चाहेगा उसे मिलेगा। क्या पुरुषों को ही मिलेगा? महिलाओं को नहीं मिलेगा? क्या जवान को मिलेगा? बच्चे को नहीं मिलेगा? क्या बूढ़े को मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। वहां कोई भी विशेषण नहीं है। वहां तो केवल एक ही योग्यता है और वह है भाव। क्या है? और भाव नहीं है तो चाहे जितनी योग्यता वाले बने रहो, वो मिलने वाला नहीं है। ध्यान। इसलिए इस चक्कर में न रहो कि भगवान कैसा है। केवल ये अपने मन में भावना बनाओ कि मुझे कैसा चाहिए। केवल ये भावना बनाओ। मीरा जी ने बुलाया, आए नहीं। अब प्रसंग बदल जाएगा, इसलिए बदलते नहीं भाई, यहीं से आगे चल। तो कल आपने सुना था भगवान ने पत्थर को स्त्री बना दिया कि नहीं? बोलो बोलो ना। और कितने पत्थर मिले होंगे रास्ते में? बोलो ना जी। अयोध्या में पता नहीं कितने पत्थर थे, और इस यात्रा में पता नहीं कितने पत्थर मिले होंगे, लेकिन किसी का उद्धार तो नहीं हुआ। अहिल्या का ही क्यों हुआ? क्योंकि उसका भाव था, मैं पति श्राप से ना पत्थर हुई, लेकिन मैं इसे श्राप नहीं मानती हूं। मेरे पति देव ने मेरे ऊपर कृपा की, मैं तो उसे वरदान मांगती हूं। मेरा भाव था कि आपका मुझे दर्शन हो, ऐसा भाव था। पद पदम पर आगा, मेरा मन रूपी भौरा, मेरी बुद्धि रूपी वृत्ति केवल आपके कमलत रूपी चरणों में रहे। पत्थर तो बहुत मिले, लेकिन उद्धार तो अहिल्या का ही हुआ ना। बोलो ना। और क्यों हुआ? क्यों हुआ? भगवान ने कहा होना ही था, हमने कोई एहसान नहीं किया। किसी भक्त ने पत्थर में से मुझे निकाल लिया, और यदि हमने पत्थर में से उसे निकाल दिया तो उसमें क्या है? उधर से लिया इधर दे दिया। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए थे? पत्थर का ही तो खंबा था। चाहते तो वहीं से प्रकट हो जाते, तलवार से प्रकट हो जाते, शरीर से प्रकट हो जाते, लेकिन कहां से प्रकट हुए? पत्थर से। तो पत्थर से यदि भक्त मुझे प्रकट कर सकता है, तो मैं भी पत्थर से इस भक्त को प्रकट कर सकता। लेकिन हमारी भावना कहाँ है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत तिन देखी तैसी। जो क्रूर राजा थे, उन्होंने देखा सामने काल रूप बैठे हैं, बलवान बैठे हैं, और जो भगत थे उन्होंने अपने इष्ट देव समझे, मेरे इष्ट देव। राजा जनक ने देखा, सुनैना जी ने देखा, उन्होंने बालक के समान समझा। सबने अपनी अपनी दृष्टि से सीता जी को बुलाया गया कि रंग भूमि जब सिया पगधारी, तो देखे रूप मोहे नर नार। यहां ये लिखते हैं, और उत्तरखंड में लिखते हैं कि मोहन नारी और नारी के रूपा,
और पन्नगारिये चरित अनूप। कागभूषण जी गरुण जी से कहते हैं, हे पन्नगार, हे गरुण जी, स्त्री को देख करके स्त्री कभी मोहित नहीं होती है, लेकिन जनकपुर में तो स्त्रियां भी मोहित हो गई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी, लिखा है ना। अरे स्त्रियां देख करके भगवान को देख रही थी, वो स्त्रियां हुई भगवान के ऊपर मोहित, और जो पुरुष वर्ग बैठे हुए थे वो जानकी माता को देख करके आकर्षित हुए। पगुधारी नाम है भगवान राम का। जब अहिल्या का उद्धार किया ना, यही भगवान राम का नाम पड़ा है पगधारी। इसलिए गोस्वामी जी का गुण है रहस्य। इसके लिए अध्ययन करना पड़ता है हमें, शास्त्रों का, अनेक धर्म ग्रंथों का मिलता है। ऐसा नहीं है कि मानस का रहस्य मिलता नहीं है, मिलता है, जो अगर हम खोज करें तो। बिना खोज के तो नहीं मिलता ना जी। अभी आपने सुनी कि उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, और खोज की जिसने मेरी, मुझे पा गया, और नुक्ता चीज शंकाबाजी को मैं ना मिला, और भीलिनी का मुझे बोला पन भाग्या। भगवान की कृपा से अगले वर्ष कथा हुई, वहां तक तो पहुंचना मुश्किल है, भीलनी तक तो। अगले वर्ष तो अयोध्या कांड की ही कथा बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। इस वर्ष बालकांड की कथा भी कभी सुपरफास्ट, कभी पैसेंजर बन करके चल रही है ना, बोलो ना। और जो अगर कहीं पैसेंजर बन के ही चलती तो ये एक हफ्ते में पहुंचने वाली नहीं थी, आराम में बात तक। लेकिन करें क्या, करना पड़ेगा। फिर जो रहस्य रह जाएंगे वो उन्हें पहले बता दूंगा अगले साल, और हमने कह ही लिया। आपकी बात तो गुरु पूजा जहां हुई, अब मैं भटपुरा में पधार जाऊंगा और कहूंगा बस अब चलने दो कथा, और शिवरात्रि तक चलने दो, अमावस तक चलने दो। हैं? ये हमने कल कह दिया था आपसे। आप घबरा मत जाना सब लोग। मिश्रा जी जो है कहीं 11 दिन के लिए आ गए, तो आरती में रोज चढ़ाना पड़ता है, 11 दिन तक चढ़ाना पड़ेगा। अभी तो एक हफ्ते में काम चल गया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं केवल आना और आके कथा सुनना। कभी ये मत सोचना कि मैं कुछ चढ़ाऊं, अपनी श्रद्धा, बस मुझे ये चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्रेम देख करके मेरे जो अंदर है मैं निकालना चाहता हूं, लेकिन नहीं निकाल पाता हूं, क्योंकि मानुष कहती है कि गूढ़ तत्व न साध दुरामय और आरत अधिकारी जहां पामय। आप अधिकारी हैं, इसलिए मैं बहुत मंथर गति से चल रहा हूं। एक एक मंत्र का अर्थ आप लोगों को जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब समझना आपका काम है, समझ जाओगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अभी हमने एक दिन कहा ना, अन्नप्राशन संस्कार होता है बच्चे का 5वें महीने में, तो पहले बच्चा करो तू 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 तू, मतलब उससे स्वाद नहीं होता। तो ऐसे ही आप जाते रहोगे, सत्संग में जाते रहोगे, जहां मिले वहां जाओ। ये नहीं मैं कहना मेरे में ही आओ, जहां मिले वहां जाओ, वहां से भी लेकर के आओगे। लेकिन हाँ, लेकर के आना, लेकर के आना, जहां भी जाओ खो के मत आना, ये ध्यान रखना। और लेने वाले लेते हैं, चाहे जैसी जगह पर चले जाएं वहीं से ले लेते हैं। एक नर्तकी नाच करने वाली बैठी हुई थी, एक संत जाके बैठ गए। लोगों ने कहा संत जी तुम यहां से क्या ले जाओगे? कहने लगे हम भी कुछ ले जाएंगे, आपको यहाँ क्या मिलेगा? और नर्तकी नाचने लगी। नाचने वाली कोई नर्तकी बोलते हैं,
लो जी बजने लगा मृदंग, बजने लगे मजीरे, और वो जो नृत्यांगना थी, नर्तकी थी, वो हाथ उठा उठा के गाने लगी। अब लोगों को तो मजाक पूछती है ना। संत जी ने कहा क्या मिला? मिला कुछ? कहने के बहुत कुछ। क्या मिला? कहने के ध्यान दो, पूर्व जन्म के पापों के कारण इन लोगों को सत्संग अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने पैसे इकट्ठे करके ये नाचने वाली को बुला लिया, और यहाँ पर वो नाच रही है। ध्यान दो, ये मृदंग बज रहा है। धागे नाती नग देन, धागे नाती नग देन, धा धा तिन तिन ता ता, ये बज रहा है ना, उसमें आवाज आ रही है धा देख धा देख। पड़ोसी ने पूछा इसका मतलब क्या होता है? संत जी ने कहा ये कह रहा है मृदंग के धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। देख माने धिक्कार है। और मजीरे बज रहे हैं, देखो मजीरे पूछ रहे हैं किनको किनको बजते हैं ना, तो मृदंग कह रहा है धिक्कार है, धिक्कार है। मजीरे पूछ रहे हैं किनको किनको किनको, तो नर्तकी की हाथ उठा के कहती है इनको इनको, इनको। यदि आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है ना, चाहे जहां चले जाना, आप वहां कुछ दे के आओगे, अपना गुण छोड़ के आओगे, वहां से अवगुण लेके नहीं आओगे। यदि कहीं कुसंग में भी बैठ गए, आपके ऊपर रंग चढ़ने वाला नहीं है। धनुर्वाण या बैण लो महाराज, चाहे जो कुछ कर लो, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। चाहे धनुष्मान धारण कर लो, चाहे बंसी ले लो, लेकिन यहाँ तो जो रंग चढ़ा हुआ है, ये धनुष वाले का चढ़ा है तो वो रहेगा, और बंसी वाले का चढ़ा है तो कान्हा का रहेगा, और किसी का नहीं। तो उसका रंग चढ़ाओ। मीरा ने चढ़ाया, भक्त प्रहलाद ने चढ़ाया, ध्रुव ने चढ़ाया, और पाया बूटी पीले हरि नाम वाली घोल घोल के। भगवान के नाम की बूटी पियो, आनंद ही आनंद आएगा। तो रंग भूम जब सियपक उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। राजा जनक ने अपने बंदी जनों से कहा जाओ घोषणा करो। बंदी जनों ने घोषणा की, ये भगवान शिव का धनुष, इसकी जो चाप चढ़ाएगा, इसका जो खंडन करेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। परिकर बांध उठे या खुलाई। जो बैठे हुए थे ना, बांध बांध के अपने मुकुट ठीक कर करके, निज निज इष्ट देव सिरनाई, अपने अपने इष्ट देव को मना करके और धनुष तोड़ने के लिए चल पड़े। लेकिन टूटा तो नहीं किसी से, बोलो ना। तो क्यों? उनके इष्ट देव में कोई शक्ति नहीं थी क्या? शक्ति तो थी। अब यहां पर दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि अपने अपने इष्ट देव को सिर झुकाया, और दूसरा अर्थ यह है कि उन इष्ट देवों ने, मान लो किसी के इष्ट देव भगवान शंकर है, और शंकर जी का ही धनुष तोड़ने जा रहे, तो भगवान शंकर ने कहा जय हो, ऐसे केले की, ऐसे भगत की मैं ही सिर झुका दूं। कहते हैं ना, अच्छा बाबा माफ करो। ये भी नहीं सोच रहा कि मेरा ही धनुष, और मैं उसका गुरु, मैं उसका इष्ट, और वही तोड़ने के लिए जा रहा। जिसे ये भी विचार नहीं है, तो उसके लिए क्या कहा जाए। और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ यह है कि अब शंकर जी जो है किसी एक के तो इष्ट है नहीं, बहुतों के इष्ट है। तो जो गया था वो तो कहता है टूट जाना, लेकिन पीछे बैठे थे वो कहते थे टूटना मत। अब किसकी बात माने? और जिससे टूटता नहीं था वो कहता था मेरे से नहीं तोड़वाया तो तोड़वाना किसी से नहीं।
बोलो ना, यदि मेरे से नहीं तोड़वाया तो तोड़वाना किसी से नहीं। अब किसकी बात माने भगवान शंकर, जब आपस में एक मत है ही नहीं। और ये समाज का भी यही हाल है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, काम हो तो मेरे से ही हो, ना हो तो किसी से भी ना हो। छिपकली छप्पर पर चढ़ी, घास फूस के छप्पर होते हैं ना, बोलो ना, छिपकली लोगों का तो जाए यहां से, कहने लगे नहीं मैं इसलिए नहीं जा रही, मैं तो इसे थामे हुए हूं, यदि मैं चलेगी तो गिर पड़ेगा। छिपकली भी कहती है यदि मैं यहाँ से चली गई तो एक छप्पर गिर पड़ेगा, इसलिए मैं तो जो है इसे थामे हुए हूँ। तो हर व्यक्ति ये सोचता मेरे बिना काम नहीं चलेगा। अरे भैया, काम तो भगवान के बिना नहीं चलता है, समाज का तो सहयोग होता है और भगवान की कृपा होती है। तो यदि सहयोग हो जाए, क्या करके अब राजा जनक ने देखा, बड़ा अफसोस किया। महाराज जनक ने बड़ा अफसोस किया और जब नहीं टूटा तो कहने लगे ऐसा करो 10,000 राजा देना, कहने लगे सब इकट्ठे होके तोड़ो। सब इकट्ठे होकर के चलो, लेकिन वो कहां टूटने वाला था। भूप सहते दसे एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहते एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरय नटारा, भूप सहस एक ही बारा, भूप सहस एक ही बारा, जगयन शंभो सरासन कैसे, जगय न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे, न शंभो सरासन कैसे, न शंभो सरासन जैसे, जगयन शंभो सरासन कैसे, सरासन सरासन कैसे, सरासन कैसे, सरासन कैसे, तोड़ना तो बहुत दूर, तोड़ना तो बहुत दूर है, हिला भी नहीं सके। अब रामचरितमानस में संकेत तो है, संकेत तो है। सुनैना जी ने कहा था कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, और रामलीला इत्यादि में दिखाया भी जाता है ना। और आधे से हम रामायण में भी लिखा है कि रावण को निमंत्रण नहीं था, लेकिन रावण को पता चला तो रावण भी आया, और रावण ने आकर के कहा तुम हमारे गुरु भाई हो, तुमने हमें निमंत्रण नहीं दिया। जनक जी कहा, जनक जी ने कहा भेजा तो था पत्र, लेकिन अब तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो हम क्या करें।
अब तुम्हारे राक्षसों की डर से वहां नहीं कोई गया होगा। चिट्ठी तो भेजी थी, तो जिससे दी थी उसे कह दिया ले जा, तो उसने वो कहने लगा हमने समुद्र में डाल दी, क्योंकि समुद्र डरता है रावण को, तो समुद्र अपने आप पहुंचा देगा। चलो ठीक है, बुलाओ, कहाँ है तुम्हारी बेटी सीता, मेरे गले में जयमाला डाले। वहीं पर बैठा था दूसरा शिव भक्त जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर ने कहा शर्म नहीं लगती, शंकर जी के पुजारी बनते हो, शंकर जी के शिष्य बनते हो, गुरु जी के धनुष को तोड़ोगे? अरे जो अगर यही मन में है तो पहले जो शर्त है उसे तो पूरी करो, ऐसे कैसे? तो वहां पर बड़ा संवाद हुआ दोनों का, रावण का और बाणासुर का। अब हमने तत्वार्थ रामायण में तो ये पढ़ा कि जब रावण गया धनुष तोड़ने, तो पहले उसने अपनी एक भुजा लगाई, फिर 2, फिर 3, फिर 20 की 20 लगा दी, और शंकर जी ने अपने 360 गणों भेज दिए और जाकर के कहा जाओ बैठो धनुष में, और उसकी लांग खुल गई। लांग जब लांग खुली तो सब राजा हंसने लगे, तो उन्हें जल्दी अपनी लांग लगाई धोती की, और जब धोती की लांग लगाई तो ये भी लिखा है कि रावण फिर राम जी के पास गया, और राम जी के पास जाकर के कहा एक बार तो सीता को जरूर लंका दिखाऊंगा। राम जी ने कहा मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस पृथ्वी तल पर आया हूं, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद हम आएंगे, और जो तुम्हारा काम है वो तुम करना, और जो हमारा काम है वो हम करें। ये राम रस सुधा रामायण में वर्णन आता है। एक रामायण है राम रस सुधा रामायण, उसमें वर्णन आता है। चला गया लंकेश, बाणासुर भी चला गया प्रणाम करके धनुष को। उसके बाद सभा में सन्नाटा हो गया, एकदम स्तब्धता फैल गई। राजा जनक के दीप दीप के और भूपति नाना आए सुन हम जो पन उठाना। जय हो। कि दीप दीप के भूपति नाना जय जय आए सुने हम जो पन उठाना। रहा वो चढ़ाओ और तो रब भाई दिल भर घूम न सके छुड़ाई। जो जनते हो यदि मैं ऐसा जानता बिनु भट भूमि भाई, कि जो जनते हो बिनु भट भूम भाई, तो ऐसापन कर होते हसाई। और राधे श्याम जी ने इसी का अनुवाद लिखा है कि दीप दीप के राज
बलशाली दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी पीरों से खाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको जो भी ये भी मालूम होता जय जय तो मेरी हंसी नहीं होती। जय जय हमेशा प्रण करते ही नहीं जय हो तो मेरी हंसी नहीं होती। आसरा जय हो छोड़ प्रस्थान करो। जय हो हम सभा जोड़ कर पछताने जय जय क्या करें सिया का ही विवाह लिखाई नहीं विदातानी। राजा जनक विलाप करते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है। जाइए अब को जन भागे बटमानी अबीर विहीन मई मैं जानी। मैं समझ गया हूं कि अब कोई इस पृथ्वी पर वीर नहीं है। और राजा जनक ने जिस समय ये बात कही, क्योंकि बेटी है आखिर तो, कि जोर सबने किया जय हो और फिर भी हिल ना सका। जय जय जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका। जय जय भूप सारे जुड़े के जुड़े रह गए। भूप सारे जुड़े के जुड़े रह गए। जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका। जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका। भूप सारे जुड़े के जुड़े रह गए। भूप सारे जुड़े के जुड़े रह गए। जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका। जय जय भूप सारे जुड़े के जुड़े रह गए। गोविंद माला पड़ना सकी जय हो। नहीं टूटा धनुष। माला पड़ ना सकी नाही टूटा धनुष। चौक चंदन पूरे के पूरे रह गए। चौक चंदन पूरे के पूरे रह गए। और सबने किया
फिर भी हिल ना सका, जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका। भूप सारे जुड़े रह गए, माल पड़ ना सकी ना ही टूटा धनुष, माल पड़ ना सकी ना ही टूटा धनुष। चौक चंदन पूरे के पूरे रह गए, चौक चंदन पूरे के पूरे रह गए। हमको होती खबर, जय हो, मीठी मीठी तालियां। हमको होती खबर, जय हो, किस भूमि पर, जय जय। हमको होती खबर पीर इस भूमि पर, हमको होती खबर वीर इस भूमि पर। है कोई ना स्वयंवर रचाता नहीं, है कोई ना स्वयंवर रचाता नहीं, रचाता नहीं। है कोई ना स्वयंवर रचाता नहीं। जय हो, मेरी प्यारी सुता तेरे माँ बाप के, जय हो। मेरी प्यारी सुता तेरे माँ बाप के, बाग निकले पूरे के पूरे रह गए, ओ भाग निकले पूरे के पूरे रह गए। जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका, जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका। भूप सारे जुड़े रह गए, माल पड़ ना सकी ना ही टूटा धनुष, माल पड़ ना सकी ना ही टूटा धनुष। चौक चंदन पूरे के पूरे रह गए, चौक चंदन पूरे के पूरे रह गए। मिठी मिठी तालियां। कैसे अपनी जय हो, सिया को बिठाऊं मैं घर, जय हो, मैं कुएं में गिरूं या मैं खा लूं जहर। मेरी प्यारी सुता, जय जय मेरी प्यारी सुता जय तेरे माँ बाप के, जय जय। मेरी प्यारी सुता तेरे माँ बाप के, भाग निकले पूरे के बुरे रह गए, भाग निकले बुरे के बुरे रह गए। सबने किया फिर भी हिल ना सका, जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका। भूप सारे जुड़े रह गए, माल पड़ ना सकी ना ही टूटा धनुष, माल पड़ ना सके ना ही टूटा धनुष। भूप चौक चंदन पूरे के पूरे रह गए, चौक चंदन पूरे के पूरे रह गए। और राम जी की तरफ देख करके कर रखो मर्दुमी या फिल्म आप भी, कितना भारी धनुष था उठे राम जी। कर रखो मर्दुमिया विलंब आप भी, कितना भारी धनुष था
उठे राम जी। जय जय और जय जय होने लगी, फूल बरसने लगे। जय हो। जय जय होने लगी, फूल बरसने लगे। मन सभी के खिले रह गए। दिल सभी के खिले रह गए। जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका। जोर सबने किया फिर भी हिल ना सका। भूप सारे जुड़े रह गए। भूप सारे जुड़े रह गए। भूप सारे जुड़े रह गए।